नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। क्लास 9 की फुल एनसीईआरटी की बुक हमने 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी ये वाली जो है क्विज अगर आपको अटेम्प्ट करनी है वो बुक एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरे वीडियो पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपने पहले से पढ़ रखी तो प्लीज इस क्विज को अटेम्प्ट करिए और लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर आया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंत्योदय अन्न योजना सबसे पहले किस स्टेट में इंप्लीमेंट करी गई, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको सही करेगा और इसका आंसर होगा ए। क्यों होगा? क्योंकि राजस्थान इसका आंसर है और राजस्थान ही वो स्टेट है जिसका लार्जेस्ट एरिया है। दूसरा वाला तो यहाँ पे यूपी हो गया, तीसरा वाला त्रिपुरा हो गया और ये हमका नहीं पता तो फिर नहीं पता है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा ए। बताइएगा जरूर इसमें कितना स्कोर आपका सही होता है। दूसरा वाला जो अंत्योदय राशन कार्ड होता है उसका कलर कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, विबग्योर में जिसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होती है या फिर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और या फिर जिसके कलर के नाम पे चाइना की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या कलर है, सीधे सीधे दे देते। तो इसका आंसर क्या है सेकंड वाले का? ये भी पक्का ज्यादातर लोगों का गलत हुआ होगा। सेकंड वाला जो है क्वेश्चन उसका आंसर है सी का मतलब हो गया क्या? यहां पे येलो। ठीक है, येलो रिवर है जो। पहला वाला जो है हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है? विबग्योर में हाईएस्ट जो आपकी वेवलेंथ है वो है रेड की, तो रेड नहीं है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी वॉयलेट की, वो भी नहीं है। थर्ड वाला है यानी कि येलो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तीसरा क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है टीपीडीएस, पीडीएस, एएवाई यानी कि अंत्योदय अन्न योजना और एनएफएसए को। ये मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी जो एनसीईआरटी के चैप्टर 4 में है, उससे आप कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा क्योंकि टीपीडीएस कब आया था? 1997 में। पीडीएस कब आया था? 1992 तक था। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई है। एनएफएसए कब आया? 2013 में आया। ठीक है, तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकली अरेंज होगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिया, ये कौन सी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको भी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मिड डे मील जो स्कीम है 1995 में करी गई। आईसीडीएस 1975 में करी गई। राइट टू एजुकेशन अप्रैल 2010 में इंप्लीमेंट हुआ। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2 में हुआ है। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में और यूपीएससी में आ सकते हैं। एमएसपी को डिक्लेयर करा जाता है हर बार कौन कौन सी क्रॉप के लिए, इसमें से आपको बताना है। 6 वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वाले करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी, क्योंकि शुगर केन के लिए क्या है? एफआरपी होता है। अब जैसे एमएसपी भी कई जगह दिया है तो कई जगह इंटरप्रिटेशन करें तो डी भी आंसर हो सकता है। तो इसका ए बी सी डी कोई भी आंसर हो सकता है। वैसे मेरे हिसाब से ए बी ही है। यहां पे मैंने क्वेश्चन बनाया तो इसलिए मेरी मानी जाएगी। 7th है एमएसपी को कब इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, और इसका करेक्ट आंसर है आपका एमएसपी को कब इंट्रोड्यूस किया गया है। और जल्दी से बताइए। ये मैं पूरा अभी एमएसपी के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मैंने बताई ना हो। तो ये कब किया गया था? 1966 से 67 में। ठीक, फाइनली डिसाइड कौन करता है एमएसपी को, ये वाला बताइए। ये सब सारी चीजें मैंने बता दी हैं, एक भी चीज छोड़ी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पहले सीएसीपी रिकमेंड करता है, फिर सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको चेयर करते हैं पीएम, वो फाइनली डिसाइड करते हैं। यहाँ पे शब्दों को पढ़िए, फाइनली लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट ने बजट 2018-19 में एमएसपी को फिक्स कर दिया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना। ठीक है, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वामीनाथन है इसका आंसर। स्वामीनाथन ने 201 रिकमेंडेशन दी थी, 200 उसमें से एक्सेप्ट कर ली गई थी। पीएम आशा जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, उसमें से इन तीनों में से कौन सी स्कीम को सब्स्यूम कर दिया गया था? ठीक है, जो मतलब ये तीनों सब पार्ट पीएम आशा के कौन कौन से हैं? तीनों ही हैं। प्राइस सपोर्ट सिस्टम, पीडीपीएस प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट और स्टॉकिस्ट स्कीम, तीनों ही है पीएम आशा में। आईसीडीएस स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिड डे मील स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले क्या थी? एचआरडी मिनिस्ट्री थी, अभी फिर से वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हेडक्वार्टर सीएसीपी का कहां पे है? इस समय है दिल्ली में, पहले था चेन्नई में। ठीक है, 13 क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 14 इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सीएसीपी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नाबार्ड और सिडबी।
इसमें भैया आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सीएसीपी कब बना? 1965 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एचआरडी मिनिस्ट्री थी, पहले राजीव गांधी की गवर्नमेंट में इसको यहाँ पे घोषणा करी गई थी 1985 में, और पहले जो एचआरडी मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। उसके बाद जो है फिर ये एचआरडी मिनिस्ट्री रही, अभी फिर से इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दर्जा दे दिया गया है। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी उसके हिसाब से नाम चेंज किया गया है। नाबार्ड बना है 1982 से, और ये नाबार्ड एक्ट आया था 1981 वाला, उसके थ्रू बनाया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। सिडबी 1990 से बना है, हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों में से आपको इनकरेक्ट बताना है। 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अभी अगर आप देखेंगे मोदी जी के यहाँ पे नेतृत्व में यहाँ पे सेंटर ने एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी थी उसको पैनल को बनाया गया था, किसके अंडर में? के कस्तूरी रंगन कमेटी के आधार पे। ठीक है, आइडिया किसने? आइडिया एक और बंदे ने भी यहाँ पे प्रपोज किया था, राम बहादुर राय ने। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो थे पहले एचआरडी मिनिस्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी देखिए, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं इसके स्टेटमेंट भी ध्यान से पढ़ा करिए। कई बार क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी में, एक स्टेटमेंट से उठा के क्वेश्चन बना देते हैं। तो जो भी हमारे या तो वीडियो देखता है या पीडीएफ पढ़ता है, तो अगर मान लीजिए इसमें 4 मतलब ऑल ऑफ द अबव जैसे है लिखा है सही है, तो मतलब तीनों को पढ़ लिया करिए ताकि आगे ना गलत हो जाए। 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा डी। एचआरडी मिनिस्ट्री अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। कब से हो गई है ये इंपॉर्टेंट है, 17 अगस्त 2020 से हुई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली बार 1986 में करी गई थी अनाउंस, और फिर उसको अमेंड किया गया 1992 में। 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को नाम चेंज करके एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया गया था, तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, 1992 में इसको लास्ट यहाँ पे अमेंड किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब बनाई गई? ये अगर आप देखें तो क्या है आपका 1985। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पे अन्नपूर्णा स्कीम को कब यहाँ पे किया गया था? 1 अप्रैल 2000 से। ये किसके लिए टारगेट थी? ABCD, डी है किसके लिए? सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की एज बताइए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये चारों ही आएंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा सी। वर्किंग कैपिटल में कौन कौन सा है ये बताना है। वर्किंग कैपिटल में कौन कौन सा होगा आपका? 4 और 5, यानी कि रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड। फिक्स कैपिटल में क्या क्या होगा आपका? टूल, मशीन और बिल्डिंग, यानी कि उपकरण, मशीनें और इमारतें। 1 2 3 ए है आंसर। ग्रीन रेवोल्यूशन किस 5 ईयर प्लान से हुआ था? 4 5 ईयर प्लान से, यानी कि डी है। कौन से स्टेट को यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन साइट मतलब चुना गया था? हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंजाब से, बी है इसका। एवरग्रीन रेवोल्यूशन का टर्म सबसे पहली बार किसने किया था? डी है इसका आंसर, MS स्वामीनाथन ने। ग्रीन रेवोल्यूशन को किस क्रॉप में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? वीट, क्योंकि इसको वीट रेवोल्यूशन बोलते हैं। फिर राइस में कर दिया गया, ए है इसका आंसर। फिर ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज बताइए कौन कौन सी है इसमें से? पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, तो ये चारों ही हैं। 26 का आंसर हो जाएगा डी। 27 में टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी कौन कौन सी है इसमें से? और इसका आंसर हो जाएगा आपका तीनों, यानी कि टूरिज्म, सर्विस और इंश्योरेंस, जो डी है इसका। 27 अगर आप बात करेंगे, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों में करेक्ट बताना है। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोनों के स्टेटमेंट करेक्ट है। जो भी महिलाएं घर का काम करती हैं उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया हुआ है। ये अगर आप पूरा एनसीईआरटी पापा वीडियो देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। इस वाले क्विज को करने से पहले मैंने आपको बताया चारों चैप्टर आप कर लीजिएगा। क्वालिटी जो पॉपुलेशन की होती है, लिटरेसी रेट, हेल्थ और जो है स्किल फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। फिर ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वाला बताना है। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चारों स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया के केस में अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल और अर्बन में, दोनों में। जो नेचर अनएम्प्लॉयमेंट का वो अलग अलग होता है। रूरल एरिया के केस में सीजनल और डिस्गाइज होता है। डिस्गाइज मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी की लगती तो है कि बेरोजगारी है, मतलब रोजगार है, लेकिन नहीं है। एक खेत है उसमें 5 लोग की जरूरत है, 5 लोग मिलकर 100 किलो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी फैमिली में 10 लोग हैं, 5 जो बैठे हैं खाली, वो भी इसी में लग जाते हैं। तो तब भी 100 किलो हो रहा था, अभी भी 100 किलो हो रहा है। मतलब इन्होंने कोई इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं किया।
लेकिन लग रहा है कि जैसे ये लोग बेरोजगार हैं, तो अगर इनको हटा भी दिया जाए तो भी कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। अर्बन एरिया में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, चारों स्टेटमेंट सही है। मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था का अधिकांश श्रम अवशोषित क्षेत्र कौन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी, क्योंकि ये है एग्रीकल्चर। 30 वाले का डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे है? प्राइमरी में है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, ए है इसका आंसर हो जाएगा। 31 वाले में कौन कौन सी कंट्री जो है इसमें से एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे और रॉ मटेरियल सेक्टर पे यहाँ पे डिपेंडेंट रहती है? ऑब्वियसली डेवलपिंग ए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें से सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों है, टेक्सटाइल, कार मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। ये सब मैं आपको पूरा बता चुका हूं डिटेल में, आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 जरूर देख लीजिएगा। सेकेंडरी एक्टिविटी कौन कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, तीनों हैं ये। 33 का भी डी है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो एक आईआईपी का डेटा होता है, जो इंडेक्स ऑफ जो है 8 कोर इंडस्ट्री होता है। 8 कोर इंडस्ट्री जो है वो करीबन 40.27% वेटेज रखती है आईआईपी में, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें टोटल 40.27 का परसेंटेज देख लें, उसमें भी अगर आप देखें तो 8 जो कोर इंडस्ट्री है आपकी, उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? रिफाइनरी का, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो गया, फिर 33 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 34 में कौन सी कमिटी रिलेटेड है पॉवर्टी से? तो ये तीनों ही है, चारों हैं, ये ABCD चारों हो जाएगा इसका। अलग, तेंदुलकर, राजन, लकड़वाला। ग्लोबल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कब किया गया? 2010 में, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें आपको 36 में 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट बताना है। शुगर केन के प्राइस को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकती है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट FRP डिक्लेयर करती है हर बार, जो कि CACP की रिकमेंडेशन पे होता है, लेकिन फाइनली जिसको कौन यहाँ पे करता है? CCEA, जिसको चेयर करते हैं कौन? ये प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और एक स्टेट एडवाइस प्राइस भी होता है, जो स्टेट जारी करते हैं, वो जनरली FRP से ज्यादा होता है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसमें से महारत्ना कंपनी कौन कौन सी हैं, ये बताना है आपको। तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों ऊपर वाली महारत्ना है, डी है इसका आंसर। टोटल इंडिया में महारत्ना और नवरत्ना कितनी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये सब मैंने आपको PDF दे दिया है पेड ग्रुप वालों को, उसमें पूरा लिस्ट दी हुई है। और जो फ्री टेलीग्राम देखते हैं उनको भी मैंने पिक दी हुई है, देखते रहिएगा वहाँ पे। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ग्लोबल पॉवर्टी लाइन क्या है वर्ल्ड बैंक की? $1.9। और इसी के साथ ही खत्म हुआ। आप बताइए कितने 38 में से आए थे? सही सही बताना यार, ठीक है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करते हैं, हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 9696066089। सिर्फ यही 2 हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, ध्यान रखिएगा। जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करते हैं, प्लीज हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे जो पिक्स फ्री की और प्लस नोटिफिकेशन यहीं पे आते हैं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।